Welcome to RK Education. This is class 8 of English Vocabulary lecture series. And today we are going to learn in detail the words done in class number 6. The first word is orthodontist. ये हमने ऑलरेडी कर रखा है बट आज हम इसके रूट वर्ड्स के थ्रू इसको समझेंगे सो दैट ये हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रिटेन हो सके. ठीक है. ऑर्थोडोंटिस्ट, जहाँ पर ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट और ओडोंटोस मतलब टूथ. तो वो इंसान जो टूथ के मतलब हमारे दांतों की स्ट्रेटनिंग के लिए जाना जाता है. मतलब कि हमारे दांत स्ट्रेट हों, अपनी पोजीशन पे बिल्कुल एक्यूरेट हो, आगे पीछे ना हो. तो मैंने आपको बताया था जैसे दांतों में ब्रेसेस लगते हैं, टीथ में ना तार लगते हैं दांत में, सो दैट वो करेक्ट पोजीशन पे आ पाए. तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन करी है कि जैसे वेन डायग्राम्स होते हैं तो आपका ये जो है आउटर सर्कल ये डेंटिस्ट को शो करता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट आपका अंदर वाला सर्कल शो कर रहा है. मीन्स ऑर्थोडोंटिस्ट इज अ डेंटिस्ट, राइट. बट डेंटिस्ट जो है वो वाइडर टर्म है, वो ज़्यादा बड़ा टर्म है. डेंटिस्ट और काम भी करता है लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट बस दांतों को स्ट्रेट करता है. नेक्स्ट, पेरियोडोंटिस्ट. ये नया वर्ड है. देखो, ओडोंटोस जब आप समझ गए हो मतलब टूथ होता है, तो पेरी मतलब अराउंड. तो जो दांत के आपके अराउंड है, अराउंड उसके क्या होगा बताओ? गम्स, राइट. मसूड़े जो होते हैं, तो गम स्पेशलिस्ट को बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट, राइट. जो मसूड़ों को देखता है हमारे. ठीक. पेरियोडोंटिक्स इज द स्पेशलिटी. ये जो पेरियोडोंटिस्ट होता है वो पेरियोडोंटिक्स पढ़ के ही वो बना है, राइट. पेरियोडोंटिक इज द एडजेक्टिव. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच सेज एंडोडोंटिस्ट. एंडो मीन्स इनर, endo means inner, and it specializes in work on the pulp of the tooth and in root canal therapy, right. अगर आपके दांत है तो हम लोग जैसे अगर इसके अंदर यहाँ कहीं खराबी हो गई है, रूट कैनाल करना है, तो ये जो इनर साइड पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है ये एंडोडोंटिस्ट देखता है. और एक्सोडोंटिक्स दांत के बाहर वाला प्रॉब्लम, राइट. तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हमने ओडोंटोस रूट वर्ड से पढ़े. वन इज ऑर्थोडोंटिस्ट, पेरिडोंटिस्ट and endodontist and exodontist, right. Others are just derived forms. Next is measurement. अब हम देखेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट. ये हमारा विजन मेजर करते हैं, राइट. यहाँ पर मेट्रिस्ट का मतलब इज टू मेजर. सिमिलरली ये बहुत सारे वर्ड्स में यूज होता है, जैसे थर्मोमीटर. थर्म मीन्स हीट एंड मीटर, राइट, समथिंग टू मेजर, राइट. तो हीट को जो मेजर करता है वो होता है थर्मोमीटर. बैरोमीटर, बैरोमीटर बैरोज मतलब होता है वेट. अब उसको मेज़र करना, राइट. अब एटमॉस्फेयर में हमारे ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी घूम रहे हैं. अब आप मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ पर ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं. तो ये हो गया आपके एटमॉस्फेयर में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने प्रेशर लगाया ना, तो उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन सारे मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का क्या है? वेट है, राइट. दैट्स वाई एट दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस, दी प्रेशर इज मेजर्ड, राइट. और प्रेशर क्या है? इतने लोग जब वेट लगा रहे हैं उनके वेट की वजह से जो प्रेशर बन रहा है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. और उसको मेजर करने वाला डिवाइस कहलाता है बैरोमीटर, राइट. नाउ स्पाइगो मैनोमीटर. स्पाइगोस मतलब पल्स होती है. ये वही है जो डॉक्टर्स अपने पास रखते और पेशेंट की पल्स को देखते हैं, हार्ट बीट को देखते हैं, है ना, उसको मेज़र करते हैं. तो स्पाइगो मैनोमीटर, जो पल्स होता है वो उसका रूट वर्ड है, और पल्सेस को नापना, हार्ट बीट को नापना, वो उसका काम होता है, राइट. मेट्रिक सिस्टम इज ऑब्वियसली दी मेजरमेंट ऑफ, जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, राइट. मूविंग ऑन, बोन्स, फीट एंड हैंड्स. तो यहाँ पर देखिए ऑस्टियोपैथ. ऑस्टियन मतलब बोन एंड पैथोस मतलब सफरिंग या डिजीज़. तो कोई ऐसी डिजीज़, कोई ऐसी सफरिंग है जो हड्डियों से हम लोगों को हो रही है, ऑस्टियोपैथ होता है. वैसी ऑस्टियोपैथी इज़ द स्टडी जिसमें हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं. ऑस्टियोपैथिक इज़ द मिसलीडिंग एटाइमोलॉजी. मतलब एटाइमोलॉजी क्या होता है? जब हम रूट वर्ड से किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम लोग वर्ड्स पढ़ रहे हैं रूट वर्ड्स के थ्रू, ठीक है. रूट वर्ड्स को पढ़ के हम एटाइमोलॉजिकली उसका मीनिंग समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं
एटाइमोलॉजी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मिसलीडिंग एटाइमोलॉजी है। मतलब अगर हम ऑस्टोपैथिक ज़रा देखें तो हमको लगेगा कि वो जो हमारी सफरिंग को दूर कर रहा है या समवन जो हमारी हड्डियों से रिलेटेड परेशानी है उसको दूर कर रहा है, बट ये इसका मीनिंग नहीं होता है। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट है, ठीक है, जो हमारी सफरिंग को दूर करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज कायरोपोडिस्ट। कार मतलब होता है हैंड, पॉन्स मीन्स और पोडोस मीन्स फुट, ठीक है। अब हाथ और पैर के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारी परेशानियां होती हैं, ये अर्लियर टाइम्स में कुछ ज़्यादा ही होती थी, क्योंकि फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर, जो फैक्ट्रीज़ है ना उसमें सपोज़ मान लो एक फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारे वर्कर्स होंगे, राइट, और ये वर्कर्स के पास ज़्यादा मशीन्स नहीं होती थी, तो ये अपने हाथ से ही सारा काम किया करते थे, ठीक है। या अगर मान लो वीविंग है या कुछ है तो अपने फुट से भी करते थे। तो इनके हाथ और पैर दे आर ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस एट दैट टाइम, राइट। दे वर नाउ राइट नाउ वी हैव अ लॉट्स ऑफ मशीन्स जो कि ऑटोमेटिकली अपना काम कर रही है, बट तब ये जो बीमारियाँ होती थी छोटी छोटी, जैसे हाथ पे छाले पड़ जाना या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी पीक पे था, ठीक है। इसलिए कायरोपोडिस्ट मतलब कायरो मीन्स हैंड्स एंड पोडिस्ट मीन्स फुट, यहाँ पर है ना, पोडोज मीन्स फुट एक्चुअली। सो वो हाथ और पैर के एलिमेंट्स को देखता है। वैसे ही उसकी स्टडी होती है कायरोपॉडी। कायरोप्रैक्टर्स जो वो स्पेशलिस्ट हो रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक इज दी स्पेशलिटी, राइट। कायरोग्राफी क्या है, हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, ओके। ग्राफोलॉजिस्ट था ना जैसे, वैसे ही। नाउ कायरोग्राफिक इज द एडजेक्टिव। कायरोमेंसी, अब आपका मान लो ये हाथ है, राइट। नाउ मेंसी मीन्स फोर्टेल, कायरो मीन्स हैंड, तो आपके हाथ देखकर आपका फ्यूचर बता देना। तो फोर्टेल मतलब पहले ही जो होने वाला है उसको पहले बता देना, राइट। तो आपका हाथ देखकर आपका फ्यूचर बता देना कायरोमेंसी कहलाता है। कायरोमेंसर इज द वन हु डू इट, कायरोमेंटिंग इज द एडजेक्टिव। पोज पोडोज मीन्स फुट, राइट। अब इस फुट से रिलेटेड, पॉज या पोडोज से रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्ट मतलब 8, तो पोडोज मतलब फुट, राइट, और पोज मतलब फुट। तो 8 पैर वाला कोई क्रिएचर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पैर रखने वाला कोई ऐसा क्रिएचर है, उसको ऑक्टोपस बोलते हैं, राइट। अब यहीं पर हम देखेंगे प्लैटिपस। प्लैटिपस क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट ऐसे करके एक ऑर्गेनिज्म है जो सी क्रिएचर है, मतलब समुद्र में रहता है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा होता है और फ्लैट बॉडी होती है उसकी, ठीक है। तो प्लैटिस मीन्स ब्रॉड और फ्लैट होता है, ठीक है, और पॉस मीन्स उसके फुट, तो ऐसा लगता है कि उसका जो फुट है एक्चुअली वो पूरी बॉडी उसकी वैसी होती है, तो वो एकदम फ्लैट है, ठीक है, इसलिए उसका नाम प्लैटिपस है। पोडियम, नाउ इफ आई एम ड्रॉइंग इट, राइट, माइक है यहाँ पर और यहाँ पर दैट पर्सन इज स्टैंडिंग, राइट, एंड स्पीकिंग समथिंग। तो यहाँ पर उन्होंने क्या रखा हुआ है, अपने फुट, ठीक है, तो अपने पैरों को एक तरीके से छुपाया हुआ है, राइट। तो ईयम मतलब होता है प्लेस, एंड पोडोस और पोज मीन्स टू फुट, राइट। तो अ प्लेस टू कीप फुट और टू हाइड योर फुट, ठीक है, अपनी लोअर बॉडी को हाइड करके हम अपने फेस को यहाँ पर शो करते हैं। सो दिस इज पोडियम, राइट। नेक्स्ट इज ट्राईपॉड। पोडोज मीन्स फुट, तो जिसके 3 पैर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ट्राईपॉड। नाउ पोडियाट्रिस्ट और कायरोपोडिस्ट, ये दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। कायरोपोडिस्ट भी जो हमारे फुट के छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको ठीक करता है, वैसे पोडियाट्रिस्ट भी वही करता है, एंड द स्टडी इज नोन एज पोडियाट्री। So thank you for attending the lecture.